हाय, आज हम लोग क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसमें हम लोग कई सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे मेगा स्पोरेंजियम, पहले क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम यानी हम क्या करेंगे, मेगा स्पोरेंजियम मतलब ये होता है, मेगा मतलब होता है फीमेल, स्पोरेंजियम मतलब होता है गैमेट, यानी फीमेल गैमेट का बनना। और वो कहाँ पे बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ये ओव्यूल के अंदर बनता है। यानी इस ओव्यूल को क्या करेंगे हम लोग, जूम करके आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि ओव्यूल कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे, ओव्यूल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर को बनाएंगे और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर से सीखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो खाली जगह दिखाई दे रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, चलाजा, या फिर क्या बोलेंगे, चलाजल एंड। चलाजल एंड, चलाजल एंड बोलते हैं। इसी को एक नेम से और जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, बेस ऑफ ओव्यूल। यानी ओव्यूल का क्या क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे सेल्स पाए जाते हैं, ऐसे सेल्स पाए जाते हैं। उस सेल को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूसेलस, न्यूसेलस। और ये जो न्यूसेलस होते हैं, ये कैसे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, डिप्लॉयड होते हैं। और ये जो न्यूसेलस होते हैं, अगर ये जो सेल्स हैं, इसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। और ये न्यूसेलस अगर पूरी तरीके से क्या हो जाएं, डेवलप हो जाएं, वेल डेवलप, अगर पूरी तरीके से क्या हो जाए, डेवलप हो जाए सेल्स ये, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस सेल्स को हम क्या बोलेंगे, क्रासिन्यूसेलस, क्रासिन्यूसेलस। क्या बोलेंगे, क्रासिन्यूसेलस। और अगर वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए, यानी नॉट वेल डेवलप, यानी पूरी तरीके से डेवलप ना हो पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेन्यू न्यूसेलस, टेन्यू न्यूसेलस। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। इस ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल को हम जूम करेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, और इसके अंदर देखेंगे तो सेल्स नजर आएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। और ये कैसे होंगे तो आपको पता होना चाहिए, डिप्लॉयड होते हैं। अगर ये पूरी तरीके से वेल डेवलप, यानी पूरी तरीके से डेवलप हो जाए ये सेल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रासिन्यूसेलस। और अगर ये सेल्स न्यूसेलस, ये जो सेल्स हैं, ये पूरी तरीके से डेवलप ना हो पाए, नॉट वेल डेवलप, पूरी तरीके से डेवलप ना हो पाए, तो उसे क्या बोलते हैं, टेन्यू न्यूसेलस। देखेंगे यहाँ पे इस वाले जो, यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाइलम। इसे हम क्या बोलेंगे, हाइलम। और ये हाइलम क्या करता है, स्कार का काम करेगा। इसका मतलब क्या होता है, स्कार मतलब होता है ट्रांसफर होता है। स्कार मतलब होता है ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर, विंड
और फिर उसके बाद में क्या है, वाटर, इस सब का क्या होगा, ट्रांसफर करेगा। यानी यहाँ पे देखेंगे इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, हाइलम। और ये काम क्या करेगा, स्कार। स्कार मतलब ये होता है यानी जहाँ से विंड और वाटर ट्रांसफर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्कार। तो यानी हाइलम से क्या होगा, यहाँ से क्या ट्रांसफर होगा, विंड, और क्या ट्रांसफर होगा, वाटर। यहाँ पानी क्या होगा, इधर से उधर ट्रांसफर होगा। इसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, स्कार। और कहाँ से होगा, तो आप क्या बताएंगे, हाइलम से। और ये जो हाइलम होता है, ये जो हाइलम होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। देखते हैं ये जो हाइलम होता है ये क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। देखेंगे ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी स्कार का मतलब होता है जहां से क्या होगा, वाटर एंड विंड ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कार, ट्रांसफर होता है। देखेंगे ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। इसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल जो होता है, स्टॉक ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर का डंडा बोलते हैं। देखेंगे यहां पे एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सेक। और ये जो एम्ब्रियो सेक होते हैं ये कैसे होंगे, तो आप क्या बताएंगे, हैप्लॉइड होते हैं। और इसी एम्ब्रियो सेक को एक नेम से और जानते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट, यानी फीमेल गैमीटोफाइट मतलब ये होता है फीमेल गैमीटोफाइट। जहां पे फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट। और फीमेल गैमीट कहाँ पे बनता है, तो आप क्या बताएंगे, एम्ब्रियो सेक में यहाँ पे बनेगा। इसकी वजह से फीमेल गैमीट यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, इसके वजह से इस एम्ब्रियो सेक को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला लेयर, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंट। यहाँ पे देखेंगे अगर ये इंटेगुमेंट नहीं पाया जाएगा, यानी वहाँ पे कोई भी इंटेगुमेंट नहीं पाया जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आटेगमिक। क्या बोलेंगे, आटेगमिक। और अगर वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर एक ही ये लेयर पाया जाएगा, एक ही इंटेगुमेंट पाया जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिटेगमिक। देखेंगे अगर यहाँ पे दो पाया जाएगा तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाईटेगमिक। क्या बोलेंगे, बाईटेगमिक। और ये जो आपका फ्यूनिकल होता है ये कैसे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो इस वाले जो आपका ये जो लेयर दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। अगर कोई यहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं पाया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, आटेगमिक। अगर एक पाया जाएगा तो यूनिटेगमिक, और अगर दो पाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, बाईटेगमिक। यहाँ पे देखेंगे ये जो खाली जगह दिख रहा है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। इसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। इसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे देखेंगे इतना क्या करेंगे आप लोग,
याद रखेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी फीमेल गैमेट किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे हम लोग ये सीखे हैं मेगा स्पोरेंजियम के बारे में कि मेगा स्पोरेंजियम यानी फीमेल गैमेट कहाँ पे बनता है। मेगा मतलब फीमेल, स्पोरेंजियम फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है तो आपको पता होना चाहिए ओव्यूल के अंदर। और ये ओव्यूल कहाँ पे पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे, ओवरी के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे इतना क्या करेंगे आप तैयार करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे आगे सीखने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी फीमेल गैमेट किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।